हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्यों इंडियंस जो हैं यानी कि जो भारतीय हैं वो क्यों रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट कानून से क्यों गुस्सा हो गए थे। आउटरेज्ड यानी कि गुस्सा, तो रोलेट एक्ट के कारण क्यों गुस्सा हो गए थे, इस चीज को हमको इस आंसर में समझना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो रोलेट एक्ट है ये एक कानून था। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट कानून क्यों आया था स्टूडेंट्स, की इंडिया में नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी कि इंडिया से सारे अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सब लोग चले जाएं और इंडिया पे अब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की ही सरकार हो, इंडियंस की गवर्नमेंट हो। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें ये मूवमेंट्स पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वो और ज्यादा राज करना चाह रहे थे इंडिया के ऊपर। इसीलिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम पड़ गया रोलेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, उनको जिस भी इंडियन पे डाउट होता था कि वो इंसान या वो पर्सन या वो इंडियन जो है अगर वो मूवमेंट का यानी कि अगर वो किसी भी आंदोलन का एक मेंबर है, सदस्य है, तो वो बिना किसी ट्रायल के यानी कि बिना कोई कोर्ट के कार्यवाही के वो अंग्रेज लोग यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस इंसान को जेल में डाल देते थे। तो ये था रोलेट एक्ट। एंड क्योंकि यहाँ पे किसी भी इंसान पे सिर्फ डाउट होने से कि वो इंडियन किसी भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी कि उसका मेंबर है और उसको सीधा जेल में डाल देते हैं, इसी वजह से नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में यानी कि उसके इतिहास में इस कानून को एक नाम दिया गया जो कि टेररिस्ट क्रिमिनल एक्ट यानी कि ये आतंकवादियों का और अपराधियों का कानून है, एक्ट है। क्योंकि यहाँ पे ये टेररिस्ट के जैसे काम कर रहे थे, सिर्फ लोगों को पकड़ करके और जेल में डाल दे रहे थे। तो रोलेट एक्ट में जो पॉइंट्स को जिन चीजों को शामिल किया गया था वो यहाँ नीचे दिया गया है ताकि जो नेशनल मूवमेंट्स है वो खत्म की जा सके या रोके जा सके। तो रोलेट एक्ट में कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया गया था, तो पहला पॉइंट था कि रोलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया था, ये राइट दिया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से आजाद है कि वो किसी भी नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को वो रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी चीज की जा रही है, कोई भी एक्टिविटी की जा रही है तो उसको भी वो रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वहीं पे सेकेंड पॉइंट है, गवर्नमेंट को ये अलाउ किया गया था, सरकार को ये अलाउ किया गया था कि वो किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी ट्रायल के डिटेन कर सकते हैं यानी कि पकड़ सकते हैं और उसको जेल में डाल सकते हैं। वहीं पे थर्ड पॉइंट है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जिसपे संदेह है, सस्पेक्ट है, डाउट है कि वो रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी यानी कि वो किसी भी मूवमेंट का या आंदोलन का सदस्य है, मेंबर है, तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको हिरासत में लिया जा सकता है और उसको जेल में डाला जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट कौन होता है स्टूडेंट्स, एक ऑफिशियल यानी कि एक अधिकारी जो कि जज के जैसे काम करता है। लेकिन ये जो जज होते हैं वो ऐसे केसेस की हियरिंग करते हैं, ऐसे केसेस को सुनते हैं जो कि बहुत ही कम सीरियस क्राइम वाला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाउट होने पे ही इंडियंस को जेल में डाला जा रहा था तो ये इतना ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं था कोई, तो इसीलिए इस चीज के लिए बहुत बड़े बड़े जजों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, सिर्फ मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया गया था क्योंकि बहुत ही कम सीरियस क्राइम था। तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी सस्पेक्टेड रिवोल्यूशनरी है उसको डिटेन कर सकते थे वो, यानी कि हिरासत में ले सकते थे और जेल में डाल सकते थे। तो इस रोलेट एक्ट में, रोलेट कानून में ये 3 पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया था, इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। पर हमारा क्वेश्चन है कि इंडियंस क्यों गुस्सा हो गए थे, आउटरेज्ड क्यों हो गए थे और क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे रोलेट एक्ट के खिलाफ। चलिए अब इस चीज को भी समझते हैं। तो ये जो रोलेट एक्ट था जो कि 1990 में पास किया गया था, तो इसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसका विरोध किया जा रहा था और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत एक्टिवली उन्होंने हिस्सा लिया और इसीलिए उन्होंने बहुत ही उत्साह में, बहुत ही ज्यादा जोश में सत्याग्रह मूवमेंट यानी कि सत्याग्रह आंदोलन को शुरू कर दिया था। और इसी वजह से 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल करने का, स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया और इसी कारण से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाली गई इस रोलेट एक्ट के विरोध के प्रदर्शन के लिए कि इंडियंस जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रोलेट एक्ट के वजह से। और इसीलिए रोलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारे नारे लगाए गए कि ये रोलेट एक्ट जो है ये वापस होना चाहिए,
तो यही रीजन है स्टूडेंट्स कि ये जो मूवमेंट था यानी कि ये जो आंदोलन था इसमें सभी रिच लोगों ने यानी कि अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने और जो हायर लोग थे, लोअर लोग थे यानी कि ऊंची पदवी वाले और नीची पदवी वाले सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने मिल करके पार्टिसिपेट किया था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।